वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो गंगा रिवर सिस्टम कर चुके हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्रा कर चुके हैं, इंदस रिवर कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो देखिए भारत की जो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बस ये है। एक तो हो गई आपकी नर्मदा, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है ताप्ती रिवर। तीसरी आपकी लूनी रिवर, माही रिवर और साबरमती। तो परेशान मत होइए, हम सब रिवर करेंगे एक एक। आज मैं आपको सिर्फ नर्मदा रिवर के बारे में बताऊंगा, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपके लिए पीसेस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर सबसे पहले जो याद रखना है, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश में, जो कि है कहाँ से? अमरकंटक एमपी। ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब सारी रिवर देखो इस तरफ बहती है ना, पर ये इधर बहती है, मतलब अरेबियन सी में। कहाँ? अरेबियन सी में, ठीक है। तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। अब देखिए ये विंध्याचल रेंज मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट रेंज में, और ये सतपुरा रेंज, ठीक है। इनके बीच से बहती है नर्मदा रिवर, विंध्या और सतपुरा के बीच से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया कि किन रेंजेस के बीच से बहती है, तो विंध्या और सतपुरा के बीच से, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये गल्फ ऑफ खंबत में गिरती है जाके, यहाँ गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत है। यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाती है, इस्ट्यूरे बनाती है। क्या बनाती है? इस्ट्यूरे बनाती है। अब इस्ट्यूरे क्या होता है? तो इस्ट्यूरे भैया होता है जब समुद्र का पानी रिवर के पानी से मिल जाता है, तो उसको इस्ट्यूरे बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है? जब रिवर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में अलग हो जाती है, मतलब अपने सेडिमेंट जहाँ गिरने वाली होती है वहाँ पे इकट्ठा कर देती है। अब भाई रिवर बहती है तो साथ में अपने मिट्टी पत्थर तोड़ते हुए ले जाती है, गिरने वाली होती है तो वहाँ डिपॉजिट कर देती है। अब ये रिवर ऐसा क्यों करती है? क्योंकि भाई ये जो है रॉक को तोड़ नहीं पाती है, अपने साथ सेडिमेंट नहीं ले जा पाती है, तो डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे इकट्ठा क्या करेगी भाई, तो इसलिए ये स्टोरे बनाती है। आपको ये याद रखना, ठीक। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है वो है सरदार सरोवर डैम, सुना होगा आपने गुजरात में। एक है इंदिरा सागर डैम जो कि एमपी में है। एमपी में है इंदिरा सागर डैम और गुजरात में है सरदार सरोवर। ये दोनों ही नर्मदा नदी पे हैं, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, धुआंधार वाटरफॉल जो कि जबलपुर में है, वो यही नर्मदा नदी पे है, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल याद रखिएगा, नर्मदा रिवर। अब बात करते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब अगर ये नदी बह रही है तो ये हो गई उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बरना, हिरन, कोलार और सांग। रटना है भाई, और कोई चारा नहीं, रटना पड़ेगा। बरना, हिरन, कोलार और सांग। क्या? बरना, हिरन, कोलार और सांग। अब अधिकारी बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब रुमाल में लेके नोट्स तो घूमोगे नहीं कि बस इतना कर लिया मैं एसडीएम बन गया, भाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बरना, हिरन, कोलार और सांग, ठीक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आती है तवा। ये इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तवा रिवर। कौन सी? तवा। ये भी वही एमपी से ही निकलती है। फिर है शेर, दूधी, गंजल। कौन कौन सी? तवा, शेर, दूधी, गंजल। तवा, शेर, दूधी, गंजल, ठीक है। बोलोगे 3-4 बार रट जाएगी। तवा, शेर, दूधी, गंजल, बरना, हिरन, कोलार और सांग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नर्मदा रिवर, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ताप्ती रिवर और साबरमती रिवर, फिर उसके में लूनी, माही, ऐसे करके आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर 3 वीडियो में कवर करा दूंगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। फिर हम लोग मूव करेंगे अदर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपनी तैयारी जारी रखें।